लोग जानने वाले हैं स्वपोषी, विषमपोषी और रंध्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम स्वपोषी को जानते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे। स्वपोषी का मतलब यह होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भोजन, उनको ही हम स्वपोषी कहते हैं। सिर्फ हरे पौधे ही अपना भोजन खुद का खुद बना लेता है, खुद से। ठीक ना, समझ में आ रहा है? अब है विषमपोषी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता इत्यादि। कहने का मतलब यह हुआ इनका कि जो जीव, कोई भी जीव हो जो अपना भोजन खुद ना बनाए, दूसरों पे निर्भर रहे। अभी जैसे हम लोग हैं, मनुष्य जो होता है बुआ, मनुष्य क्या होता है? भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है कि नहीं? अनाज पे निर्भर है ना? हम लोग कथी पे निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए अनाज पे निर्भर रहते हैं ना, कि अनाज होगा तब उनसे चावल मतलब भात बनेगा। फिर सब्जी का पर निर्भर रहते हैं, हरे हरे सब्जी पे निर्भर रहते हैं, सब्जी लाएंगे फिर उनको बनाएंगे, तब मतलब दूसरे पर निर्भर है। ये नहीं ना है कि खुद में भोजन बन जाता है। लेकिन हरे पौधे क्या करते हैं? खुद अपने आप में भोजन भी बना लेता है, खा भी लेता है कि नहीं है? तो मनुष्य दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर को भोजन यदि किसी का मीट न दो तो शेर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर खुद अपने में भोजन नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? होगा अपने आप में भोजन बनाना? बिल्कुल नहीं होगा। तो शेर भी रहेगा बकरी के मीट, हिरण के मीट, किसी भी चीज के मीट पे रहता है आश्रित, कि किसी का मीट मिले और हम घवाघव खाए। क्या रे, शेर रहता है ना कि हमको कोई मीट ला कर दो। शेर को जब तक मीट देगा तब तक वो जिंदा रहेगा। यदि मीट देना बंद कर दो तो दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है, चला वो मर जाएगा। तो शेर दूसरों जीवों पे निर्भर रहते हैं ना, चला रे। अब है जैसे कुत्ता को भी भात देते हैं, कोई कुछ दे देता है, खाता है ना, दूसरे पर निर्भर है, वो भी दूसरे पर निर्भर है। जैसे एक और इसमें ले लेते हैं, जैसे गाय, एक गाय भी ले लो, गाय भैंस। तो गाय जो होते हैं बुआ, गाय खुद अपने आप में भोजन बना लेते हैं, तैयार करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये किस पर निर्भर रहते हैं? तो घास पे निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही एक ऐसा है जो खुद में भोजन तैयार करके खुद खा लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को देता भी नहीं है, वो खुद खाता है। ठीक ना। अब जैसे चला रहे गाय, तो गाय घास पे निर्भर रहता है, इसलिए ये विषमपोषी है। अब आप लोग बताइए, तो हम पूछ रहे हैं तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि बताइए बकरी कौन से जीव है? स्वपोषी कि विषमपोषी? बताइए सभी आदमी, कस के बोलो, कौन सा? विषमपोषी। क्यों है विषमपोषी? क्योंकि बकरी भी घास पे निर्भर है। बकरी भी घास पे निर्भर है, इसलिए बकरी भी विषमपोषी होगा। भैंस भी घास पे निर्भर है, इसलिए भैंस भी विषमपोषी होगा। है कि नहीं है? बंदर भी फल पे निर्भर है, इसलिए बंदर भी विषमपोषी है। सिर्फ हरे पेड़ पौधे स्वपोषी में आएंगे, बाद बाकी जितने भी जीव हैं चला वो किसी न किसी पर निर्भर ही है। अब आते हैं रंध्र। ये 7वां क्लास के लिए ये रंध्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुआ ध्यान दीजिएगा, रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों के ऊपरी सतह, पत्तियों के सतह पर क्या लिखा है कि पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। समझिएगा थोड़ा, ये जो पत्ती आप लोग देख रहे हैं, पत्ती, इनके ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र, मतलब सुई से भी छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा ही, अब जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग गैस का जब आदान प्रदान करते हैं, हम लोगों को सांस लेने के लिए नाक बनाया है कि नहीं बनाया चला, वैसे ही पेड़ पौधों में भी सांस लेने के लिए पत्तियां बनल है, जिनके ऊपरी सतह में छोटका छोटका छिद्र है, जकरा रंध्र कहते हैं।
समझ में आ रहा है सभी को? तो बताइए तो पेड़ पौधों के लिए सांस लेने वाली कौन सी अंग है, उनका कौन सा भाग है जिनसे वह सांस लेता है और छोड़ता है? रंध्र। रंध्र, कौन सी? रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? पत्तियों के ऊपरी सतह पे छोटका छोटका छिद्र, जिसका माध्यम से गैसों का आदान और प्रदान करैत छै। आदान प्रदान करता है, कोई दिक्कत? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।